नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और हम सीधा जानकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में काफी सारी खबरें हैं और अलग अलग राज्यों से हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना बहनों। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये जो खबर आप देख रहे हो ये आ रही है बिहार से। बिहार के पटना में एक खबर छपी है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनें जो है वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। फिलहाल के लिए जो है यहाँ पर ये खबर बिहार के पटना से है। बाकी स्टेटों में ऐसा सामने जो है कोई भी मामला नहीं आया। हम जहां तक जानते हैं वो बस इतना ही कि आंगनबाड़ी बहनें चुनाव लड़ सकती हैं और जब वो चुनाव मान लीजिए जीत जाएंगी तो फिर उनको एक पद जो है अपना छोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, चुनाव जीतने के बाद में आंगनबाड़ी की तो जॉब कोई करना नहीं चाहेगा, तो आंगनबाड़ी का पद छोड़ देंगी बहनें और उसके बाद जो कहां पहुंच जाएंगी, अपना जो है प्रधानी का चुनाव में अगर जीतती हैं, जो भी चुनाव लड़ती हैं, तो उसमें अपना वो वाला पद ले लेंगे और ये वाला पद इनका छोड़ दिया जाएगा। ऐसा वैसे नियम कायदा होना चाहिए, लेकिन बिहार में बताया जा रहा कि आंगनबाड़ी बहनें चुनाव ही नहीं लड़ सकती। अब ये चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम समाज सेविका के रूप में कार्यरत हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार देती नहीं है, मानदेय ढंग का देती नहीं है। अगर हम चुनाव भी लड़ते हैं समाज जनता के लिए, तो वो भी जो है हमारे लिए अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं। तो यहां पर ये हमें हमारा अधिकार सुरक्षित नजर बिहार में नहीं आ रहा है आंगनबाड़ी बहनों का, खासकर चुनाव लड़ने के मामले में। इसके अलावा बात करते हैं हम अगली खबर पर। अगली खबर आप सबको बता दें, दिल्ली से हमारे पास आ रही है और यहां पर मिथिलेश बहन है दिल्ली से। उन्होंने बताया है कि उनके वहां पर जो ईसीसी की ट्रेनिंग है, यानी प्री प्राइमरी वाली जो ट्रेनिंग है, वो उनके वहां चल रही है और फोटो बहन ने मुझे भेजी है। ये आप फोटो देख लीजिएगा, काफी अच्छी चीजें यहां पर बनी हुई हैं, जिनमें आपको हम पहले बहनों की फोटो दिखाते हैं। यहां पर ट्रेनिंग चल रहा है और दिल्ली से सभी आंगनबाड़ी बहनें हैं, प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग इनके वहां पर चल रही है, ईसीसी वाली। आगे आपको बता दें, ये उनके वहां देखो कितने अच्छे तरीके से चीजें बनाई गई हैं और ये सब बहनों ने अपने आप से बनाया है, कागज पर वगैरह आप देख सकते हो। यहां पर गिनती वगैरह अच्छे तरीके से लिख करके और बहुत सारी चीजें, इमोजी वगैरह भी बनी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के काम आएंगी। सब्जियां वगैरह देखो और ये बनी हुई हैं, फल वगैरह भी आप देख सकते हो, ये बने हुए हैं। कलर भी अच्छे से किए हैं बहनों ने और ये देखो हाथ बना है, इधर जो है कान बने हैं। इनसे क्या होगा, बच्चों को ये दिखाया जाएंगे और सिखाया जाएगा। बच्चा भी कोशिश करेगा इन्हीं चीजों को अपने कागजों पर ऐसे ही बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। दिल्ली की बहनों, आप सबको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी दी जा रही है और बहुत अच्छा आप सब काम कर रही हैं। जो इस तरीके से आप लोगों ने चार्टों पर बनाया है, वाकई में आप सब बहुत मेहनत कर रही हैं। जिस हिसाब से सरकार आपको 10,000 रुपया देती है, उस अकॉर्डिंग आपने मेहनत भी अच्छी की है और उम्मीद है कि आपके वहां बच्चों को आप अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे, क्योंकि आपका ये काम देख करके मुझे लगता है कि वहां पर सही चल रहा है। बाकी आपने देखा है हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तो बहनें, हम कहना नहीं चाहते लेकिन हमारे मुंह से जो है सत्य कभी रुकता नहीं है। जो भी होता है वो हम कह जरूर देते हैं। आप में से ही कुछ बहनों ने मुझे रोका भी था और कहा भी था कि भैया दिखाने वाली चीजें बहनों को दिखानी चाहिए, बच्चों को सिखाने वाली चीजें सिखानी चाहिए। लेकिन हमारी कुछ बहनें हमने देखा ट्रेनिंग में नाच रही हैं, वहां पर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नाचना एक अलग चीज हो जाती है, वो भी गाने ऐसे ऐसे उन पर नाच रही हैं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता फिलहाल। लेकिन अब आपको ही हम समझा सकते हैं। बाकी देखिए रीता बहन है, ये देख लीजिएगा, उनके वहां से ये हमें एक जानकारी और आई थी और यहां पर जो पहाड़ी ब्लॉक से चित्रकूट में उनको देखो ये नाप करने वाली, यानी बच्चे की लंबाई नापने वाली मशीन दी गई है। और इसके अलावा बात करते हैं एक अगली जानकारी पर। बिहार सरकार ने एक ये लेटर बहनों निकाला था, 28 जनवरी को ये लेटर जारी हुआ है बिहार सरकार में। और इसमें जो लिखा क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा। मध्यमा परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में यह सरकारी आदेश जारी है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताती है। लिखा है कि जो प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों में अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित जो प्रति है वो नहीं प्रेषित की गई है, जिसके कारण सत्यापन कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंक पत्र में अभ्यर्थी का पिता का नाम एवं जन्म तिथि अंकित नहीं रहती है तथा प्रमाण पत्र में विषयवार प्राप्तांक अंकित नहीं रहता है। किसी का अभ्यर्थित्व वगैरह सत्यापित करने के लिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और रोड कोड वगैरह, रोल नंबर, परीक्षा वर्ष, विषयवार प्राप्तांक नितांत आवश्यक है। इसकी जानकारी सभी वगैरह जो है तभी मिल सकती है जब अभ्यर्थी का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों की प्रति बोर्ड कार्यालय को प्रेषित की जाए। और लिखा आता
अतः अनुरोध है कि आंगनबाड़ी सेविका के शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रेषित किए जाने वाले पत्रों के साथ संबंधित अभ्यर्थी का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इसकी अभिप्रमाणित वगैरह प्रति निश्चित रूप से संलग्न कर भेजी जाए। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पत्राचार के लिए आधिकारिक ईमेल आईडी ये सब ऐसे करके दे दिया गया है। और ये सहायक निदेशक महोदय हैं, उनकी तरफ से लेटर जारी है। और कब निकला है बिहार में बहनों? 28 जनवरी को अभी निकला है, 2 दिन पहले। अब यहां पर प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन नहीं हो पाया और ये वो बहनें हमारी जो नई सेविका बनी है और इन्हीं मेट्रो के चलते उनका पैसा, उनका मानदेय उनके खातों में नहीं पहुंच पा रहा, विलंब हो रहा है। इनके अलावा बहनों बात करते हैं हम अगले सरकारी आदेश पर। 29 जनवरी को जारी आदेश। पूर्व में 3 बजे का वीडियो जो हमने आपको दिया था और उसमें हमने बताया भी है आप लोगों को कि 1 फरवरी से प्री प्राइमरी के तहत उत्तर प्रदेश में पढ़ाई शुरू कराई जा रही है। तो उसी के संबंध में यह दूसरा आदेश है। शुरू में जो 3 बजे दिखाया वो अगला था, इसमें कुछ और है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा के संचालन के लिए दिशा निर्देश हैं और इसमें हम कम शब्दों में आपको बताएं तो आप ये यहां पर नोट करिएगा बहनों, कॉपी पे ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह में शाला पूर्व शिक्षा हेतु आने वाले, देखो यहां पर उन्होंने एक ही में लिख दिया है इसलिए उन्होंने गलत लिख दिया। आंगनबाड़ी में शाला पूर्व शिक्षा के लिए आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके संबंध में आया है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, फरवरी महीने के लिए ध्यान देना है कि 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं फरवरी महीने में बृहस्पतिवार और शनिवार को उनको पढ़ाना है। 5 से जो 6 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं उनको सोमवार को और शुक्रवार को पढ़ाना है, ठीक है। मार्च महीने में 3 से 5 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनको मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को, हफ्ते में इन 3 दिन पढ़ाना है। और मार्च महीने में 5 से जो 6 साल के बच्चे हैं उनको सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को पढ़ाना है। ये आया है कैलेंडर, ठीक है। इसको शॉर्टकट में आप देख लीजिएगा। बाकी हमने आपको फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में किस दिन क्या पढ़ाना है इसके लिए दोपहर 3 बजे में बता दिया है। अभी फिलहाल के लिए शाम के वीडियो में हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, कारण यह है कि हमें आज कुछ ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। बाकी आप देख सकते हो 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह नहीं आएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे बीमार हो, जो बच्चे जो है सैम मैम वर्ग में हो, ऐसे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आएंगे। जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में रहते हो या जिन बच्चों के परिवार में कोविड पॉजिटिव कोई सदस्य हो या जिन बच्चों के घरों में 65 वर्ष से अधिक आयु के कोई सदस्य हो, तो उन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं बुलाया जाएगा। इनके आगे आप देख लीजिएगा कुछ और भी चीजें अच्छे तरीके से आप नोट करिएगा। यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सबसे पहले 3 से 5 वर्ष के और 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 अलग अलग सूची आपको तैयार कर लेनी है। क्या करनी है? 2 सूचियां तैयार करनी है। एक तैयार करनी है माह फरवरी की, जिसमें 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग वगैरह आप लोगों को लिखना है। दूसरी साइड में लिखना है 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग, ठीक है, ऐसे लिखना है। इसमें बृहस्पतिवार और शनिवार लिखना है 3 से 5 वालों में, और 5 से 6 वालों में सोमवार और शुक्रवार लिखना है। ये क्यों? क्योंकि इसी दिन बच्चों को बुलाना है और इसी दिन पढ़ाना है। इधर लिखा है बच्चे का नाम का कॉलम, माता पिता के नाम का कॉलम, ये सब आपको बनाने हैं कॉलम। ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं, बच्चे का नाम का कॉलम, माता पिता का नाम का कॉलम, दोनों के फरवरी माह के लिए अलग अलग आप सबको बना लेने उत्तर प्रदेश में। ये हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, यही सब आपको करवाया जाएगा। अच्छा है अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो हमारा और आप जो इन चीजों को कर लोगे। फिर बात करते हैं मार्च महीने में। मार्च महीने में 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके कॉलम में मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, इन 3 दिनों को भरना है। 5 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं मार्च महीने में उनमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार उनको पढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, ऐसे करके चीजें बनानी है। इनका खास ध्यान रखना बहनों। इसके अलावा बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा तैयार की गई बच्चों की जो सूची होगी उसको अपने केंद्र की बाहरी दीवार पर आपको चिपका देनी है, यानी चस्पा कर देनी है। चिपकाना आप सब अच्छे तरीके से समझ जाएंगी। तो फिलहाल के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये हम आपको जो हम बता रहे हैं कि ये महीना फरवरी और मार्च में ऐसे ऐसे करके सभी वर्ग के बच्चों का अलग अलग बनाना है। वो इसलिए ताकि इनमें आप बता कर पाए, छांटना पड़ेगा आपको कि 3 से 5 वर्ष में कितने बच्चे हैं और कौन, ठीक है, जो है उनकी भी केंद्र के बाहर लगानी है ताकि बच्चों को पता चले कि उनको सप्ताह में किन किन दिन जो है स्कूल आना है और किन दिन स्कूल नहीं आना है। ऐसे ही आपके जो है 5 से 6 वर्ष वालों को भी उसी पर जब लिख देंगे कि 5 से 6 वर्ष वाले सोमवार और शुक्रवार को स्कूल आएंगे और 3 से 5 वर्ष वाले बृहस्पतिवार और शनिवार को आएंगे। यह है आपका फरवरी महीने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा
मार्च महीने का भी हमने बता दिया। तो इसीलिए आपको ये बनानी है और अपने दीवारों पर आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर चपका देनी है। इनके अलावा देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है अभिभावक को केंद्र खुलने से पहले सूचना भी दे देंगी और बच्चों को किस समय एवं किन केंद्रों पर जो है किन दिनों में केंद्रों पर लाना है ये भी आंगनबाड़ी बहनें पहले से ही उनके घरों में बता भी देंगी, उनको टाइम टेबल भी नोट करवा देंगी। उसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। जिस उम्र का यानी जिस ग्रुप का बच्चा हो यानी 3 से 5 वर्ष में आता हो तो उनको उस अकॉर्डिंग बता दो किस किस दिन स्कूल पर भेजना है, और जो 5 से 6 वाले में उसको बता दो किस दिन आपके बच्चों को स्कूल आपको भेजना है। बस बाकी अपना एक बना करके लिस्ट बाहर भी चिपका दो। बाहर वाली तो लिस्ट जो है कोई ना कोई फाड़ देगा, कोई ले जाएगा, लेकिन घर वाले बच्चों को बताना इसीलिए अभिभावक को जरूरी है। बाकी देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अभिभावक को केंद्र खुलने से पहले यह सूचित करेंगे कि निम्न बच्चों को केंद्र पर ना भेजें। जैसे अगर उनका बच्चा बीमार है तो उनको बता दो कि नहीं भेजना है। बच्चा अगर सैम मैम वर्ग का है तो उनको नहीं भेजना है। बच्चा अगर कंटेनमेंट जोन में है यानी वहां कोरोना का कंटेनमेंट जोन बन चुका है तो वहां पर उनको भी नहीं लाना है। जिन बच्चों के परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव अगर सदस्य है तो उनको भी उनके घर में मना कर देना और वैसे बच्चों को बुलाना नहीं है। इसके अलावा जो है जिनके वहां पर अगर किसी के घर में 65 साल का कोई बुजुर्ग सदस्य है, घर में रहता है, तो उनके घर के बच्चों को भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं बुलाया जाएगा। यह अभी फिलहाल के लिए, ऐसा नहीं है जीवन भर रहेगा, यह अभी फिलहाल के लिए है क्योंकि अभी आप जानते हो कोरोना के कारण ही है। धीरे धीरे वैक्सीन लग रही है, धीरे धीरे जब सब कवर हो जाएगा फिर सब चलने लगेगा। आगे देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका और मुख्य सेविका को यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र पर वही बच्चे आए जिनके नाम आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ती द्वारा बनाई गई सूची में प्रदर्शित है। तो सूची आपको पहले बनानी है और उन्हीं बच्चों को अपने वहां बुलाना होगा। इनके अलावा देखिए आंगनबाड़ी केंद्र को पुनः प्रारंभ करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के संबंध में कुछ लिख के आया। जैसे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका बीमार है या कोविड पॉजिटिव है या कोविड पॉजिटिव होने के लक्षण हैं और इन सब चीज़ों को लेकर के है कि वो लोग भी केंद्र पर नहीं आएंगी। चाहे आंगनबाड़ी केंद्र खुलने पर वहाँ पर आंगनबाड़ी अगर कार्यकर्ती या फिर सहायिका दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों नहीं आती है तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ कौन जाएगा, तो वहाँ पर जाएंगी आपकी मुख्य सेविका। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आंगनबाड़ी और सहायिका दोनों जो है कोविड पॉजिटिव या सहायिका दोनों बीमार हैं, दोनों लोग तो या पॉजिटिव आ गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आंगनबाड़ी और सहायिका दोनों ना करके वहां पर सुपरवाइजर उनकी आएंगी और केंद्र चलाएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने क्षेत्रीय मुख्य सेविका को सूचित कर देंगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की जगह पर संचालन जो है वहां के सहायिका वगैरह करेंगे। अगर सहायिका दोनों की स्थितियां खराब है तो फिर वहां पर सुपरवाइजर आएंगी। इनके अलावा बात करते हैं और यहाँ पर देखिए मैटर सब लिख दिए गए हैं। शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में और भी चीजें हैं, फिलहाल तो हमने आपको धीरे धीरे बता ही दी हैं और आपको वो भी बताते रहेंगे कि डेली कि आपको कल क्या पढ़ाना है बच्चों को और कौन से वर्ग वाले बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे आप सीख जाओगी और नोट भी बहनों कर लोगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा फरवरी और मार्च ऐसे करके ये सब लिखा हुआ है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है कुछ सूचनाएं अपने लाभार्थियों को आप लोगों को साझा करनी होगी, वो सब इसमें बता दिया गया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी कोविड-19 की सफाई से जुड़ी हुई जानकारी आई है, साफ सफाई के बारे में और अनुपूरक पोषाहार के बारे में इसमें सब लिखा हुआ है और यही सब इसमें फिलहाल के लिए दिया हुआ है। मॉर्निंग स्नैक्स वगैरह के बारे में, मध्याह्न भोजन के बारे में, उससे पहले जो है करने से पहले हाथ अच्छी तरीके से धो ले बच्चे, यही सब इसमें लिखा है। शौच का प्रयोग करें तब भी हाथ वगैरह अच्छे से धोएं, ये सब सावधानियां लिखी हुई हैं। सावधानियां आप सबको पता है और आप अच्छे तरीके से कर भी पाओगे और पानी की व्यवस्था भी जहां नहीं है वहां पर भी करवा ली जाए, यही सब इसमें दे दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका सुनिश्चित करेंगी कि केंद्र वगैरह पर सैनिटाइजर व पर्याप्त संख्या में मास्क उपलब्ध है कि नहीं, तो ये केंद्रों पर मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। फिलहाल के लिए इसके लिए आंगनबाड़ी बहनों अपनी जेब से पैसा मत खर्च करने लग जाना, विभाग जब दे तभी करना, अपनी जेब से मत करना। ऑर्डर भले ही आए क्योंकि हर काम विभाग हमारे पैसों से करवाना चाहता है। अब भाइयों बहनों आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं और फिलहाल के लिए आपको हम कल जल्दी रिकवर हो जाएंगे, एक अच्छा वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। और ये देख लीजिएगा 1 जो है फरवरी, यहां पर नीचे लिख भी दिया गया है, अगर आप नोटिस करें तो ये देख लीजिए 1 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवाओं के पुनः प्रारंभ के लिए ये दिशा निर्देश जारी हैं। तो धन्यवाद।